नाम क्या है? दुई कर्मक काम क्या है? संयुक्त रूप से सहायक बनना या पूर्वकालिक प्रेरणा देना। बस जैसे हाथ, हाथ से हथियाना, लात लतियाना। विशेषण 60 है तो 60 से सठियाना। तो सठियाना क्या हो गया? नाम बोधक क्रिया, क्योंकि सठियाना किससे बना है? 60 से बना है सठियाना। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अब हम सब पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, रोना, गाना, हंसना, मरना, जीना, खाना, पीना। रचना के दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म न लगा हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुष्मांतो आम खाता है। ठीक है, तो सुष्मांतो आम खाता है, तो आम जो है यहाँ पे कर्म है, इसलिए जो एग्जाम्पल है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सुष्मांतो खाता है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कैसे पता करें कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि वर्ब में क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछना होगा कि क्या खाता है। जैसे सुष्मांतो आम खाता है तो वहां प्रश्न लगाइए क्या खाता है, तो उत्तर मिलेगा आम। अगर वहां पे रोटी कुछ भी फल लिखा रहता, जैसे सुष्मांतो फल खाता है, तो क्या खाता है? फल। तुम पुस्तक पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? जवाब आएगा पुस्तक। तो पुस्तक ही क्या हो गया? कर्म हो गया। मैं आम खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं? आम खा रहा हूं। तो इसलिए ये सब वाक्य जो हो गए सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। सुष्मांतो खाता है, क्या खाता है? कुछ भी तो उसमें दिया नहीं हुआ है, तो उसमें कर्म है ही नहीं, तो इसलिए वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया के भेद को याद करते करते बाल झड़ा लिए हो या अभी तक नहीं याद हुआ हो तो जुड़िए मेरे YouTube चैनल SCTI मस्ती के साथ, वो सेकेंड भर में याद करा देगा। तो क्या ट्रिक है देखिए, नाम क्या है? दुई कर्मक काम क्या है? संयुक्त रूप से सहायक बनना या पूर्वकालिक प्रेरणा देना। तो जी हाँ दोस्तों, नाम क्या है? दुई कर्मक काम क्या है? संयुक्त रूप से सहायक बनना या पूर्वकालिक प्रेरणा देना। यही मेरा काम है। नाम क्या है? दुई कर्मक काम क्या है? संयुक्त रूप से सहायक बनना या पूर्वकालिक प्रेरणा देना। इसी में है क्रिया के भेद। नाम नामबोधक, द्विकर्मक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें क्या बताना है? नाम क्या है? दुई कर्मक काम क्या है? संयुक्त रूप से सहायक बनना या पूर्वकालिक प्रेरणा देना। बस नामबोधक क्रिया संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने क्रिया को हम लोग कहते हैं नामबोधक क्रिया। जैसे हाथ, हाथ से हथियाना, लात लतियाना। ठीक है, बात बतियाना, इस तरह का सुने हैं। तो जैसे अपना से अपनाना, तो सर्वनाम से जो कौन क्रिया बन गया? अपनाना क्रिया बन गया, तो वो हमारा नामबोधक क्रिया होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने क्रिया को क्या कहते हैं? नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे विशेषण 60 है तो 60 से सठियाना, तो सठियाना क्या हो गया? नामबोधक क्रिया, क्योंकि सठियाना किससे बना है? 60 से बना है सठियाना। ठीक है, उसी तरह से गरम से गरमाना, गरम से गरमाना, लाज से लजाना। तो इस तरह का जो चीजें होती है वही हमारे क्या होते हैं? नाम धातु क्रिया होती है। जैसे लालच से
ललचाना, यही सब है बस। उसके बाद ये जो हम आप लोग को लिए लिख दिया हूं कि जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, पूछ देगा कि ये बनवाती में कौन सी क्रिया है, तो आपको यहाँ ट्रिक बता दिया हूं, वाता वाती वाते, या वा में कुछ भी जुटा रहे, जैसे ए, जैसे लिखवाएं लिखवाएंगे, मतलब कुछ भी वा में जुटा रहेगा तो समझ जाना वो हमारा क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। क्योंकि वो अपने से काम ना करके किसी दूसरे को प्रेरणा देता है, वो अपने आप को बॉस बन जाता है, खुद कहता है ये करो वो करो। जैसे माँ पुत्री से भोजन बनवाती है तो माँ बन गई है मेम साहब, नहीं अपने बैठ गई है कुर्सी पर, अब बेटी को कह दी है जो भोजन बनाओ, तो यही माँ पुत्री से भोजन बनवाती है। स्नेहा शोभी से ऋतिक को पिटवाती है, तो अपने न पीट कर अपने बॉस बन गई है, और उसको दूसरे से तो वो प्रेरणा दे रही है, किसी को उपदेश दे रही है कि तू ये काम कर, हम अपने खुद नहीं करेगा, दूसरे को कहेगा करने के लिए। तो यही तो वातावाती से जान लेंगे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया। माँ नौकरानी से बच्चों को झूला झुलवाती है, तो अपने न करके किसी दूसरे को प्रेरणा दे रही है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है झुलवाती। और यहाँ पे आइएगा, पुजारी ने नहाकर पूजा की, पूछ देगा नहाकर में कौन सा वर्ब का प्रयोग हुआ है, कौन सी क्रिया का बोध हुआ है यहाँ पे नहाकर में, तो धातु प्लस कर, तो धातु प्लस कर पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया नहाकर में कौन सी क्रिया है, तो पूर्वकालिक क्रिया। पूछेगा पुजारी ने नहाकर पूजा की, रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है, तो कौन क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। चोर सामान चुराकर भाग गया, तो चुराकर में भी वही आपको पूर्वकालिक क्रिया है। मैंने घर पहुंचकर फोन की, तो धातु प्लस कर, कर देख कर बता देना पूर्वकालिक क्रिया, कर देख कर बता देना क्या, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। उसी तरह से यहाँ संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं के संयोग से बनी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं, पहले भी बताया हूं। जैसे तुम सामने बैठो, तो यहाँ सामने भी हो गया, बैठो भी हो गया, दो क्रिया हो गया। मुझे जाने दो, तो एक जाना भी हो गया और दो भी हो गया। मुझे ट्रिक पढ़ाने दो, एक पढ़ाना, एक दो भी तो क्या है, भर भी है। तो वह पेड़ से कूद पड़ा, तो एक कूदना और पढ़ना, दो यहाँ पे भी वर्ब है, तो जब दो वर्ब रहेगा तो हमारा हो जाएगा संयुक्त क्रिया। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी पप्पू रोने लगा, तो यहाँ भी क्या है, संयुक्त क्रिया, एक रोना है एक लगा है। रुपेश घर पहुंच गए, एक पहुंचना है एक गया है। पानी बरसने लगा, एक बरसने एक लगा। तो इस तरह से संयुक्त क्रिया, वह पढ़ चुका है, इसी कैटेगरी में आता है संयुक्त क्रिया में। एक और है जो हमने छोड़ दिया था, क्रियार्थक क्रिया। ये क्या है, जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग हो, जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयोग हो उसको क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। या यूं समझ लेना इंग्लिश से, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, इस तरह के आप लोग ट्रांसलेशन बनाए होंगे। इस तरह के जहां वर्ब का चौथा रूप जब सब्जेक्ट का काम करना शुरू कर दे वही क्रियार्थक क्रिया होता है। यहाँ पे जिसको जरंड कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह के वर्ब के चौथा रूप से बनाना हम लोग चालू करते हैं। या टू प्लस V1 से, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। टू एक्सरसाइज एन, इस तरह सुने हो ना, रीडिंग इज एन आर्ट, पढ़ना एक कला है। राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक कला है। तो यानी यूं कहिए कि जब वर्ब ही सब्जेक्ट का काम शुरू कर दे, टहलना क्या है, वर्ब है ना, यूं समझिए कि वर्ब वाक्य के शुरू में ही आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे क्रियार्थक क्रिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वर्ब वाक्य के शुरू में हो या सब्जेक्ट का काम करे उसी को हम लोग कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। उसी तरह से यहाँ पे है, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, तो ये अपनाना किससे बना है, सर्वनाम से बना है। तो अभी बताया कि सर्वनाम से बनी
क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया। तो इस तरह दे देगा, कहेगा हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, अंडरलाइन कर देगा, पूछ देगा अपनाना में कौन सी क्रिया है, तो नाम बोधक क्रिया है। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, तो ये हथियाना या हथिया किससे बना है, हाथ से बना है। तो सर्वनाम संज्ञा से बने जो क्रिया होते हैं उसको हम लोग कहते हैं नाम बोधक क्रिया। यही सब है। और यहाँ पे जैसे सहायक क्रिया, इसमें होता है मेन वर्ब प्लस सहायक क्रिया, जैसे आशिक आया है तो आना जो है मेन वर्ब है और है जो है हेल्पिंग वर्ब है या सहायक क्रिया है, तो ये सहायक क्रिया का उदाहरण पूछ देगा। इसमें से मैं ट्रिक पढ़ाता हूँ तो पढ़ाना मेन वर्ब और हूँ जो है सहायक क्रिया, तो ये सहायक क्रिया का उदाहरण है। धातु, धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो मूल रूप क्या है क्रिया के, आ खा पी जा पढ़ लिख रो। बार बार बताया हूं, जैसे आप लोगों ने आना जाना पढ़ना लिखना रोना गाना सुना ये सब सुने होंगे आप, इसमें का ना हटा दीजिएगा तो मूल धातु हो जाएगा, इसमें ना जोड़ दीजिएगा तो यौगिक धातु हो जाएगा। बस यही है। तो धातु के दो प्रकार होते हैं, नहीं, एक मूल धातु और एक यौगिक धातु। ना हटाया तो मूल धातु बना और ना जोड़ा तो यौगिक धातु बना। ये ना ही में खेल है, ना हटाओ तो मूल धातु, ना जोड़ो तो यौगिक धातु, और या कुछ और प्रत्यय जोड़ दो तो यौगिक धातु। तो उसी तरह से धातु के दो प्रकार है, एक मूल धातु एक यौगिक धातु। मूल धातु में प्रत्यय नहीं लगता है, वही प्रत्यय ना एंगे वोंगे यही सब न प्रत्यय है, ताते ती यही सब प्रत्यय है, तो उसमें प्रत्यय नहीं लगता है। इसमें कहीं प्रत्यय है, ये स्वतंत्र होता है। क्या है, स्वतंत्र होता है। इसमें भले जुड़ के प्रत्यय अलग अलग वर्ब के रूप बन जाते हैं, नहीं, अगर ताते ती जुट गया तो प्रेजेंट वाला बन जाता है, या ये जुट जाए तो पास्ट फ्यूचर, ये एंगे होंगे जुट जाएगा तो फ्यूचर हो जाता है। आप सब समझे, इसी में जुट कर बनता है। रहा रही आ गया तो कंटिन्यूअस वाला सब चीज हो जाता है, तो ये स्वतंत्र होता है। जैसे इधर आ, STI के ट्रिक पर, ये क्या है, स्वतंत्र। इसमें कहीं इस वर्ब में कहीं कुछ जुटा है, न ता जुटा है, ना जुटा है, ना एकले जुटा है, कुछ भी नहीं जुटा है, ये स्वतंत्र है। तो यही होता है, मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। यौगिक धातु, मूल धातु प्लस मूल धातु, जैसे हंस जोड़ दे यानी हंस देना। अब मूल धातु और मूल धातु से जो क्रिया बनेगी वो संयुक्त क्रिया होगा, यानी दो क्रिया, बार बार बताया हूं, संयुक्त हो गया, मिल गया ना दो क्रिया, हंस जोड़ दे हंस देना। उसी बैठ जोड़ जा बैठ जाना। तो मूल धातु और मूल धातु, मूल धातु दूगो मूल धातु से जो मिलकर क्रिया बनेगा उस क्रिया को हम लोग कहेंगे संयुक्त क्रिया। बहुत तरीके से आप परिभाषाएं गढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और पिछले उधर भी बताया हूं संयुक्त क्रिया का परिभाषा। अब यहाँ भी लिख सकते हैं कि दो मूल धातु के जुड़ने से जो क्रिया बनती है उसको हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब यहाँ ये जो यौगिक धातु तीन तरह से बनते हैं, एक मूल धातु जोड़ मूल धातु से। अब मूल धातु जोड़ मूल धातु से जो क्रिया बनेगा वो होगा हमारा संयुक्त क्रिया। एक होता है कि उसमें प्रत्यय जोड़ के, कहीं ना प्रत्यय जोड़ दिया, कहीं आना प्रत्यय जोड़ दिया, कहीं वाता वाती कहीं ये जोड़ दिया। जैसे जग जोड़ना जगना, ये मूल धातु जोड़ प्रत्यय से बना हुआ है, अकर्मक है। जग जोड़ आना, जगाना में कौन प्रत्यय है, तो आना प्रत्यय है। वही तरह जग जोड़ ना, मान ली जग जोड़ वाना तो जगवाना, तो जगवाता, इस तरह से लिखवाएं। तो ये सब जो चीजें हैं ये इस तरह से भी बनता है। अब यहाँ है ये तीन तरह से बना, एगो मूल धातु जोड़ मूल धातु से, एगो मूल धातु जोड़ प्रत्यय से, और कभी कभी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में भी प्रत्यय जोड़कर क्या बन जाता है, यौगिक धातु बन जाता है। तो उस धातु को हम लोग कहते हैं नाम धातु। जैसे हाथ जोड़ इयाना,
हथियाना में इयाना प्रत्यय जोड़ दिए, हाथ क्या है हमारा संज्ञा है और इसमें इयाना प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया हथियाना। तो संज्ञा से बने क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया बनेगा उसको हम लोग कहेंगे नाम धातु। जैसे अपना अपना क्या है? सर्वनाम है और उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया अपनाना, यानी अपनाना में कोई पूछे कौन प्रत्यय है तो ना है। उसी तरह गरम क्या है? विशेषण है और उसमें आना प्रत्यय जोड़ दिए तो बन गया गरमाना। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बने क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं।